मुसीबतों का पहाड़ हमारे देश पर टूटा है। कोरोना से हम लड़ रहे हैं। हर घर कहीं ना कहीं प्रभावित है और ऐसे में ब्लैक फंगस आ गया। डॉक्टर्स का एक पैनल तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, किस हद तक ये हमें डराने वाला है, कुछ और डॉक्टर्स की जुबानी सुन लेते हैं। मरीजों को एक फंगस की बीमारी लगी है जो एक घातक फंगल इन्फेक्शन है और वो उन्हीं को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है। उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे डायबिटिक होते हैं, तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी। और कोविड में जैसे स्टेरॉइड का यूज काफी हुआ है, तो स्टेरॉइड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉइड ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। ये इन्फेक्शन पहले नाक को और जबड़े को पकड़ता है। इन्फेक्शन है या वो कैंसर की बीमारी है, इम्यूनो सप्रेशन जो पेशेंट है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन होता है। ये नोज के थ्रू चला जाता है और उसमें फिर बाद में ये साइनसेस में चला जाता है और इन्फेक्शन करता है। तो इसको हम लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। और इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर हाइजीन रखें और जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड या इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट हैं उनको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। चेहरे या माथे में दर्द होना, नाक का बंद होना या पपड़ी जमना, एक तरफा चेहरे पे सूजन आना या पलकों में सूजन आना या आंखों में लालिमा आना, बुखार या नाक से खून आना। अगर इन लक्षणों को पेशेंट जल्दी पहचान ले और किसी नेत्र या ईएनटी सर्जन से तुरंत परामर्श कर ले तो उसे एक गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना मरीजों के लिए जो ठीक होकर आए हैं उनको हो रहा है ब्लैक फंगस, लेकिन क्या आप और हमें भी हो रहा है? जो कोरोना मरीज नहीं है उन्हें भी हो रहा है। डॉक्टर अनिल, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह के जो शहर हैं, बड़े शहर, मेट्रोज हैं, वहां 50-60 अगर इस तरह के ब्लैक फंगस के मरीज आए तो 11 की आंख निकालनी पड़ी। ऐसा क्यों? ये कितना खतरनाक है और ऐसा किस कारण से हुआ होगा? सही चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वैसे ही लोग होंगे जिनका की अवेयरनेस, जागरूकता अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल कम रहा होगा। वो हॉस्पिटल लेट से आए होंगे, अनकंट्रोल डायबिटीज रहा होगा, या वो सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो हायर डोज में लिए होंगे। और भी बहुत सारी दवा है जैसे टोक्लीजुमाब, ऐसे इंजेक्शन पड़े होंगे और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका डायग्नोसिस लेट हुआ होगा। क्योंकि ये मौका हमें देता है, मैं पहले भी आपको बताया कि सर्वप्रथम जो है मरीज को नाक से ही पता चलता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे साइनस पे आता है, तब हमारा आई इन्वॉल्वमेंट होता है। और डेफिनेटली जो हमारे को स्पीकर भी ने बताया है कि जब हमारा आंख इन्वॉल्व हो गया है तो हमें आंख बचाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना हमें जान बचाने पर ध्यान देना होगा। तो ये वक्त का खेल है। ये फंगस जो है हमारे जिंदगी और मौत के बीच में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर है और ये इंपॉर्टेंट रखता है कि हम किसी मरीज को बचा पाएंगे या वो मर जाएगा अगर हम फंगस को अर्लीस्ट डायग्नोस्ट कर लेते हैं। तो अगर डिले होगा तो डेफिनेटली जो है उसका कंसिक्वेंस नाक के बाद साइनस, साइनस के बाद आंख, आंख के बाद ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन पे जाने पर हम मरीज को ज्यादा खो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर स्वाति। जिस तरह से डॉक्टर अनिल बता रहे हैं, हम आमतौर पर एक आम इंसान जो है वो ईएनटी की बीमारियों से जूझता है। नाक बहना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना या साइनस की प्रॉब्लम होना, हम घरेलू इलाज कर लेते हैं। स्टीम ले ली, आंखें साफ कर ली, कोई भी ड्रॉप डॉक्टर स्वाति हमने डाल लिया। ये आज के दौर में जब ब्लैक फंगस से हम डर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से हमें करना, डॉक्टर स्वाति? जी देखिए, अगर हम समझें तो कोरोना की वजह से कंजक्टिवाइटिस भी होती है, जो कि शुरू के दिनों में होती है। जब हम देखते हैं कि आंखों से बहुत पानी आ रहा है, लाल हो रही हैं, उसी शुरुआती दिनों में हमें बुखार भी आना शुरू होता है। ये एक अलग चीज है। और अगर आप लंबे समय से आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या आपका इम्यूनिटी लेवल जो है आप देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या पहले से आप लंबे समय से कुछ ऐसे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते आए हैं, तो ये वर्ग है जिन्हें ज्यादा घबराने
घबराने और परेशान होने की जरूरत होगी और सतर्क रहने की जरूरत होगी, जिस तरह से अभी बात भी हो रही है। लेकिन अगर हम स्टीम ले रहे हैं या हमें शुरुआती फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं और उनके लिए हम दवाइयां ले रहे हैं, तो वहां घबराने या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होती है। ये तब होती है जब हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है और हमारा शुगर लेवल हाई है, या हम पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हैं, तभी ये फंगस हमें अटैक कर पाता है। और ये दो ही तरीके से शरीर के अंदर घुसता है, या तो नाक और मुंह से घुसेगा, या फिर अगर शरीर पे कहीं कट्स हैं तो वहां से स्किन के अंदर भी ये घुस सकता है। इसलिए खास तौर से ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, उनके हमने कई बार देखा है ओपन वुंड्स होते हैं, उनको भी आपको साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए, ताकि वहां से फंगस ना अंदर घुसे। और जैसे अभी हम गांव में पहुंचते हुए इस बीमारी को देख रहे हैं, तो वहां क्योंकि धूल धक्कड़ में ज्यादा होती है, तो गांव वालों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि उनके वुंड्स ढके रहें। कहीं भी अगर कोई शरीर पर कट है तो वो ढका रहे। तो पूरी आस्तीन के कपड़े, पूरी पैंट, इस तरह के कपड़े पहनकर अगर वो काम करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, मास्क लगाना। देखिए, मास्क ही एक ऐसी चीज है जो न केवल हमें कोरोना से बचाएगा, बल्कि इस तरह के फंगस को भी अंदर घुसने से बचाता है। तो ये चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। और वही सतर्कता का लेवल हाई होना जरूरी है, क्योंकि अब हमें लक्षणों की पहचान हो गई है। हम इतनी बार, आप भी जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सबको लक्षण बता रहे हैं कि वो क्या है और वो क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपने शुगर लेवल को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वहां अगर हम लापरवाही करेंगे और वो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये फंगस हमें अटैक कर सकता है। इसलिए इस वर्ग को खासतौर से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है।